हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा के इस लेटेस्ट वीडियो में। आपका जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण तक आपके 40 तक न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया गया है और आज 41 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बुक का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। 41वां क्वेश्चन कहता है किसी कुंडली में स्वप्रेरकत्व का मान 0.5 मिली हेनरी है तो L बराबर 0.5 इंटू 10⁻³ हेनरी, 5 इंटू 10⁻⁴ हेनरी। अब ये आपका हेनरी में आ गया, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है बहने वाली धारा 0.2 सेकंड में 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर बढ़ जाती है। 100 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर बढ़ जाती है तो डेल्टा टी बराबर 0.1 सेकंड। तो आपकी जो धारा है वो 100 से 500 हो जाती है। तो 500 के लिए आप निकालेंगे तो आप 500 माइनस 100 बराबर 400 इंटू 10⁻³ डेल्टा आई एम्पियर। अब आपका क्या निकालना है, ये हमने इतना कर लिया। उसके बाद कह रहा है ऐसी स्थिति में कुंडली में सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का परिकलन कीजिए। ई आपको निकालना है, ई आपको निकालना है। तो ई बराबर आपका होता है एल बराबर डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। तो यहां पर आप एल का मान धर देंगे डेल्टा आई 400 इंटू 10⁻³ बटे डेल्टा टी 0.2। यहां से पॉइंट हटाया, यहां पर आ गया, इससे 25 बार कट जाएगा। 25 चौके 100 इंटू 10⁻⁻7। 1 2 3 4 1 इंटू 10⁻⁻3 और ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बढ़ रही है तो ये वाली ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। आपकी 100 माइनस 500 वाली बढ़ रही है, मैंने आपको बताया था, तो -400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका -1 मिली वोल्ट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 42वें क्वेश्चन की ओर। 42वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे 8 मिली हेनरी स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली में L बराबर 8 इंटू 10⁻³ हेनरी और 2 एम्पियर की वैद्युत धारा कुंडली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो ये I0 दिया हुआ है, I0 बराबर 2 एम्पियर। अब ऊर्जा कितनी संचित होगी, ऊर्जा के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1/2 LI0²। 1/2 L 8 इंटू 10⁻³ इंटू I0 4 हो जाएगा, इससे ये 2 बार कट जाएगा। 16 इंटू 10⁻³ जूल में आपकी आंसर आ जाएगा, जूल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बन रहा है तो एक घात कट जाएगी। 43वें की ओर बढ़ते हैं। 43वां कहता है किसी वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरक गुणांक 5 हेनरी है तो L बराबर 5 हेनरी। L का मान हो गया 5 हेनरी। प्रतिरोध 20 ओम है
प्रतिरोध भी शून्य हो गया। इसको 200 वोल्ट वैद्युत वाहक बल की बैटरी से जोड़कर धारा को स्थायी होने दिया जाता है। तो V बराबर 200 वोल्ट बैटरी से जोड़कर स्थायी कर दिया। अब कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की संचित ऊर्जा का मान क्या होगा? तो संचित ऊर्जा I बराबर V बट्टे R होता है, 200 बट्टे R 20 दिया है, 10 एम्पियर की धारा निकल आएगी। तो क्या होता है? U बराबर 1/2 LI0 स्क्वायर। ये I0 निकली है, ठीक है, 10 निकली है, यहाँ पर मान रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 44 की ओर, इरेज करते हैं इसको। कोई भी समस्या लेकर नहीं जानी है, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है। जब भी क्लास को देखना है मुंह फ्रेश से देखना है और कॉपी पेन लेकर बैठना है कि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट बात लिखना न रह जाए, ठीक है। 44 क्या कह रहा है? एक प्रेरक की धारा I बराबर 5 + 16 T I बराबर व्यक्त हो जाती है जहां क्या कह रहा है? I तथा T क्रमशः एम्पियर व सेकंड है। प्रेरक विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 10 × 10⁻³ वोल्ट है। और क्या कह रहा है? नंबर 1 स्वप्रेरकत्व L। नंबर 2 T बराबर 1 सेकेंड पर प्रेरित में संचित ऊर्जा एवं उसको प्रदान की गई शक्ति बताइए। प्रदान की गई शक्ति बतानी है। शक्ति मतलब कि ऊर्जा, U बतानी है दूसरे में, ठीक है। तो आपको यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है? E आपको दिया हुआ है, E आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। L बराबर E बट्टे डेल्टा I बट्टे डेल्टा T, ये फॉर्मूला होता है। अब जब आप इसका डेल्टा I बट्टे डेल्टा T के सापेक्ष को करेंगे तो आपका 16 रह जाना है। तो इस कारण L बराबर E आपका इतना दिया हुआ है, तो E 10 × 10⁻³ बटे 16, ठीक है। 5 8 L बराबर 5 × 10⁻³ बटे 8। अब आप यहाँ से 50 बट्टे 8 × 10⁻⁴, ये 4 बार, ये 25 बार, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको काट दें, 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 × 10⁻⁴, ये आ जाएगा आपका हेनरी में, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है U। क्या निकालनी है? U। तो U T बराबर 1 पर निकालनी है, T बराबर 1 पर निकालनी है। तो आपको हमने L का मान तो निकाल ही लिया है, ठीक है। अब T बराबर 1 पर निकालनी है इसको। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 LI स्क्वायर, LI स्क्वायर। तो LI स्क्वायर, L का भी मान है, I का भी मान है, लेकिन ये तो डेल्टा I बट्टे डेल्टा T है। अगर यहाँ पर 1 रख देंगे तो डेल्टा I आ जाएगा, डेल्टा I
तो यहाँ पर हम यहाँ से मान निकालेंगे आई बराबर टी बराबर 1 दिया है 5 प्लस 6 कितना आ जाएगा 21। अब 21 यहाँ पर आई की वैल्यू 21, एल की वैल्यू ये हमने अभी निकाली है और रख देंगे, आपका यू का मान आ जाएगा। ठीक है, आपका यू का मान आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की ओर। 45वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रेरक में बहने वाली धारा आई बराबर इसमें भी समीकरण दिया हुआ है, आई बराबर कितना दिया हुआ है 4 प्लस 12t, 4 प्लस 12t द्वारा दी गई है, जहां आई एम्पियर में तथा टी सेकंड में है। इसमें स्वप्रेरक वाहक बल 12 मिली वोल्ट है, ई बराबर 12 मिली वोल्ट नहीं, हम डायरेक्ट वोल्ट में लिख देते हैं, वोल्ट है 10⁻³ मिली की होती है। ठीक है, नंबर 1 इसमें भी स्वप्रेरक तो एल ज्ञात करना है। नंबर 2 इसमें क्या कह रहा है, टी बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक संचित ऊर्जा यू बराबर ज्ञात करनी है। इसको प्रदान की गई शक्ति आपकी होती है पी बराबर ई इंटू आई होता है। ठीक है, तो ई की वैल्यू निकालेंगे और आई से इवेल्युएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना तो आपका सवाल केवल संख्या बदली है, इतना तो आप यहाँ तक कर ही सकते हैं। और टी बराबर उसमें इसमें भी 1 दिया है। ठीक है, आपको बस ये एक नई बात थी जो मैंने आपको बताई थी, शक्ति बराबर ई इंटू आई होता है। ठीक है, पी बराबर वी आई होता है। जब वहां पर वी विभवांतर होता है तो वी लिखते हैं, और जब ई आ जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता है, तो ई लिखते हैं। ठीक है, चलिए 46 की ओर बढ़ते हैं, 46वें क्वेश्चन की ओर। इरेज कर देते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 45 पे, क्योंकि ये बिल्कुल 44 कैसा था। छियालीसवां क्वेश्चन, जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिली सेकेंड में धारा का मान 5 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित हो जाता है, डेल्टा टी बराबर 300 इंटू 10⁻³ सेकंड हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर I1 और I2 इसमें दिए हुए हैं, तो इससे डेल्टा आई निकालेंगे। I1 बराबर 5, I2 बराबर 2 और डेल्टा आई बराबर -3। ठीक है, अब डेल्टा आई निकल गई, आपको और भी पेज पलटना पड़ेगा। कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो ई बराबर भी दिया हुआ है 0.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण की गणना कीजिए। अन्योन प्रेरण के लिए आपको जो ये पीडीएफ बुक का डला है उसके ऊपर ही एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वही मैं आपको बताता हूं कौन सा आपको फॉर्मूला लगाना है। तो m बराबर आपका क्या था, m बराबर ई बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी, इसमें भी माइनस होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आपको वही कंडीशन है, डेल्टा आई की वैल्यू ये रही, डेल्टा टी की ये रही, ई की वैल्यू ये रही। आप आंसर यहाँ पर लगा देते हैं, चलिए करते हैं इसको। ई बराबर 0.5 डेल्टा आई -3 बटे डेल्टा टी 0.3, ये ऊपर गुणा कर दिया, 5 15 2 अंक बाद दशमलव बटे 3, इससे काट देंगे 0.05, इसका भी मात्रक 0.05 हेनरी, एम का भी मात्रक हेनरी होगा। ठीक है,
47 47 क्या कह रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर की हो, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत ही ज्यादा आपको सॉल्व करना चाहिए। आई बराबर 3 एम्पियर दिया हुआ है, आई बराबर 3 एम्पियर हो, 0.001 सेकेंड में शून्य कर दिया जाता है, तो सेकेंड बराबर टी बराबर 0.001 सेकेंड, 0.001 सेकेंड में क्या हो रहा है, शून्य कर दिया जाता है। द्वितीय कुंडली में एक 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, 15,000 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो E बराबर 15,123 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। कुंडली में अन्योन्य प्रेरण गुणांक की गणना कीजिए। तो M बराबर -E बट्टे डेल्टा I बट्टे डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा I बट्टे डेल्टा टी। अब आप मान लगा देंगे 15,000 बटे डेल्टा I 3 बटे डेल्टा टी 0.001, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5 हेनरी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की ओर, इरेज कर देते हैं इसको। 48वां, ये 47 था वो आपका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। 48 क्या कह रहा है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर 1.5 हेनरी है, अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में 20 एम्पियर की धारा हो, I बराबर 20 एम्पियर की धारा हो, 20 एम्पियर की धारा हो, तो 0.5 सेकेंड में शून्य कर दें, तो डेल्टा टी बराबर 0.05 सेकेंड में शून्य कर दें, तो आपको क्या बताना है, शून्य कर दिया गया तो द्वितीय कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। आपको N2 भी दिया हुआ है 300 फेरे, तो M बराबर क्या होता है, N2 बट्टे I1। M की वैल्यू 1.5, N2 की वैल्यू 300, Φ2 निकलेगा, I1 20 एम्पियर, इससे अगर गुणा कर दिया तो 0 से हट जाएगा, 30 बराबर 300 इंटू Φ2, इससे ये 0 कट जाएगा, ये 10 बार कट जाएगा। Φ2 बराबर 1/10, Φ2 बराबर 0.1 वेबर, ठीक है। उसके बाद आपको M का मान निकालना है, तो M बराबर E बट्टे डेल्टा I बट्टे डेल्टा टी। आप पर कौन सा मान नहीं है, दोनों मान है, ये 20 दिया है, ये 0.0 दिया है, और E का मान आपको निकालना है, M का मान दिया हुआ है, तो E बराबर M इंटू डेल्टा I बट्टे डेल्टा टी। बढ़ते हैं 49वें क्वेश्चन की ओर। 49वां क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, जब प्राथमिक कुंडली में धारा शून्य हो तो 2 एम्पियर 300 मिली सेकेंड में परिवर्तन हो जाती है, तो डेल्टा I
इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहाँ पर ही कर लेते हैं पूरा इरेज करके। डेल्टा आई बराबर 2 एम्पियर दे रहा है, ठीक है। अब 300 मिली सेकेंड में परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा टी बराबर 0.3 सेकेंड, ठीक है। अब आपको वो दे रहा है कि वोल्ट में दे रहा है E बराबर 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो आपको M का मान बताना है, M बराबर E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी, आपका आंसर निकल आएगा। चलिए बढ़ते हैं 50वें क्वेश्चन में। एक ही भेजता है इसलिए नहीं करा रहा हूं उसको, आप करिएगा कैलकुलेशन। 50वां जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, किसी वैद्युत परिपथ में प्राथमिक कुंडली में वैद्युत धारा 1 मिली सेकेंड में 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाती है, तो यहाँ पर नहीं, डेल्टा आई बराबर 5 मिली एम्पियर इंटू 10⁻³ एम्पियर में हो गई है, ठीक है। क्या दे रहा था 1 मिली सेकेंड में, तो डेल्टा टी 1 मिली सेकेंड, ये आपको दोनों चीजें हो गई। और आपको दे रहा है 1000 वोल्ट हो, 1000 वोल्ट दे दिया। अब कह रहा है प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में अन्योन्य प्रेरक गुणांक का मान ज्ञात कीजिए, तो M बराबर -E बट्टे डेल्टा आई बट्टे डेल्टा टी। आपका ये दोनों सवाल सॉल्व हो जाएंगे, दोनों एक ही बेस्ड है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस पार्ट के न्यूमेरिकल्स खत्म हो चुके हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा प्रत्यावर्ती धारा, तो आगे के भी पार्ट देखना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।